मैं डॉक्टर रुचि गुप्ता, इंचार्ज प्रधान अध्यापिका, समविलियन विद्यालय कादराबाद से विषय संस्कृत में कक्षा 4 से 8 तक सभी बच्चों के लिए उपयोगी कार्य आज समझाने आई हूँ। कर्ता और क्रिया। देखिए बच्चों, कर्ता क्या है? जो किसी काम को करे वो कर्ता। जैसे एक वाक्य है, शेर गरजता है। अब इसमें गरजना तो काम है, उस काम को कर कौन रहा है? शेर। तो यहाँ इस वाक्य में कर्ता कौन हुआ? शेर। शेर क्या है? कर्ता। ऐसी अगर हम कोई अन्य उदाहरण लें, राम जाता है, तो जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो उस वाक्य में कर्ता कौन होगा? राम। अब देखिए क्रिया। जो काम है कोई भी, उस काम को ही क्रिया कहते हैं। जैसे ऊपर वाला ही उदाहरण है, शेर गरजता है। इसमें काम क्या हो रहा था? गरजने का। तो ये जो गरजना है ये क्या है? क्रिया। तो अब हमें ये देखना है हम संस्कृत में कैसे पता लगाएं कि किस कर्ता के साथ हमें कौन सी क्रिया का योग करना है। वाक्य अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो कौन से कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगाएं, कैसे पहचान करें हम। देखिए, मैंने आपको बताया था धातु रूप। धातु यानी क्रिया। तो यानी क्रिया क्या है? हमारी धातु। धातु में हमने लट लकार के रूपों में देखा था कि ती तह अंति यदि हम याद कर लें तो हम कोई सी भी क्रिया के रूप बना सकते हैं। पठती, गर्जती, खादती, पिबती, हंसती, गच्छतः, गच्छन्ति, इस तरीके से हम रूप बदल सकते हैं। तो हम आज केवल प्रथम पुरुष की धातु के साथ कौन से शब्द रूप जोड़ सकते हैं और किस रूप में, वो सीखेंगे। देखिए, हम शब्द रूप आपको पता है बच्चों, कई सारी विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और फिर अंत में संबोधन। उसमें से हम केवल एक विभक्ति लेके चल रहे हैं आज, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के जो शब्द रूप होते हैं उनमें से आपको पता है कि जो प्रथमा विभक्ति है वो कर्ता को डिनोट करती है, कर्ता को बताती है। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। जैसे सिंह ने, अजा ने, पत्र ने, यानी ने वाली चीज़ें। और ये ने छिपा हुआ भी हो सकता है। जैसे ऊपर वाक्य था, शेर गरजता है। क्या वाक्य था? शेर गरजता है। इस वाक्य में ने नहीं दिख रहा कि शेर ने गर्जना की, है ना। ने नहीं दिख रहा। शेर ने गरजने का काम किया, तो ने दिखाई नहीं दे रहा, पर वहाँ ने छिपा हुआ है। तो ये कर्ता का चिन्ह होता है ने। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति में आता है। यानी जो हम कर्ता को क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो हमें शब्द रूपों में से प्रथमा विभक्ति के रूप छांट कर लगाना होता है। अब देखिए, जैसे ये है एक वचन की क्रिया ती, तो एक वचन की क्रिया के साथ हमें रूप भी एक वचन का ही जोड़ना है। जैसे अगर हम सिंह ले रहे हैं तो सिंह है गर्जती, अजा चरती, पत्रम पतती, शेर गरजता है, सिंगा गर्जती, अजा बकरी, बकरी चरती है, घास खाती है, तो अजा चरती, पत्रम यानी पत्ता गिरता है पेड़ पे से, तो पत्रम पतती। इस तरीके से हमने एक वचन की क्रिया के, एक वचन के शब्द के साथ, एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया लेनी है। फिर है द्विवचन। द्विवचन यानी जहाँ दो की बात हो। सिंघव यानी दो शेर। तो दो शेर अगर गरजते हैं तो हमें क्या करना है? हमें ये क्रिया नहीं लेनी, ये क्रिया नहीं लेनी, हमें द्विवचन की क्रिया लेनी है। सिंघहु गर्जतः, अजय चरतः, पत्रे पततः। ठीक है। तो इस तरह से इसमें हम सिंह है, सिंघहु, ये किसके रूप है? ये पुल्लिंग के, पुल्लिंग यानी पुरुष, है ना, उसके रूप हैं। फिर है ऐसे ही अगर बहुवचन के शब्द हैं, हमारे कर्ता बहुवचन का बहुत सारे हैं, वो काम को करने वाले जो हैं, तो हमें बहुवचन की शब्द के साथ बहुवचन की क्रिया जोड़नी है। जैसे सिंगाहा गर्जन्ति, अजाहा चरन्ति, पत्राणि पतंती, इस तरीके से। अब इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि जो हमें शब्द रूप बनाने हैं प्रथमा विभक्ति के, वो भी हमें ये ध्यान रखकर बनाने हैं कि वो जो शब्द है हमारा वो पुल्लिंग शब्द है अथवा स्त्रीलिंग शब्द है अथवा नपुंसकलिंग शब्द है। जैसे इसकी पहचान क्या है? अधिकांशतः जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके अंत में विसर्ग आते हैं। पुल्लिंग जो शब्द होते हैं वो पुरुष को डिनोट करते हैं, पुरुष के विषय में बताते हैं और उसमें अंत में विसर्ग आते हैं। जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनके अंत में या तो आ की मात्रा आती है, अजा, अजा में आ की मात्रा है तो वो आ की मात्रा होती है, अथवा ई की मात्रा होती है, जैसे नदी,
ठीक है। और जो नपुंसकलिंग होते हैं उनके अंत में म आता है, हलंत वाला, आधा म, पत्रम, वस्त्रम, इस तरीके से। तो इनके रूप इन्हीं के हिसाब से ऐसे ही चलते हैं। आपको जहाँ भी कोई भी पुल्लिंग शब्द दिखे तो उसमें सिंह है, सिंगऊ, सिंगाहा, इसी की तरह से अन्य रूप बन सकते हैं। वानर है, वानरऊ, वानराहा। फिर ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे अजा, आकारांत वाले जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके रूप इसी तरह से चल सकते हैं। रमा, रमे, रमाहा। इसी तरह से माँ ये जोड़कर नपुंसक लिंग के शब्द बन सकते हैं। जैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणी है तो वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणी। तो इस तरह से आप बाकी भी शब्द रूप प्रथमा विभक्ति के ये ध्यान रख के बना सकते हैं कि वो पुल्लिंग शब्द के बनाने हैं, स्त्रीलिंग के बनाने हैं अथवा नपुंसक लिंग के बनाने हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ चित्र में दिख रहा है एक शेर, ये दो शेर और ये बहुत सारे शेर। तो ये एक वचन हुआ, ये द्विवचन हुआ और ये बहुवचन हुआ। तो आज हम इसी को अब अभ्यास करते हैं जो अभी हमने सीखा। जैसे यहाँ है सिंगहा गर्जती। सिंह क्या है? एक वचन का शब्द रूप है और कौन सा लिंग का है? पुल्लिंग का है। तो इसका ये द्विवचन में बना सिंगहु, गर्जते हैं। क्रिया भी बदल गई, शब्द रूप भी बदल गया क्योंकि ये द्विवचन का शब्द रूप है, द्विवचन की धातु रूप है। फिर यहाँ सिंगाहा गर्जंती, ये बहुवचन का शब्द रूप है, ये बहुवचन की धातु है। ऐसे ये देखिए मृगाहा धावती, एक हिरन दौड़ता है, दो हिरन दौड़ते हैं, बहुत सारे हिरन दौड़ते हैं। तो एक वचन की शब्द रूप के साथ एक वचन की क्रिया आई, द्विवचन के शब्द रूप के साथ द्विवचन की क्रिया आई, बहुवचन के शब्द रूप के साथ बहुवचन की क्रिया आई। अब हमें इसका बनाना है। जैसे मूष्क है खादती, चूहा खाता है। एक चूहा खाता है तो शब्द रूप में भी एक वचन है और क्रिया में भी एक वचन है धातु रूप में। तो अब हमें इसके आधार पे अब द्विवचन का बदल कर बनाना है। मूष्क है तो ये शब्द रूप कौन सा हुआ? पुल्लिंग, विसर्ग वाला है। तो विसर्ग वाले में हमने द्विवचन बनाने में क्या करना था? औ की मात्रा जोड़नी थी विसर्ग हटाकर। तो जैसे यहाँ सिंह हुआ, यहाँ क्या होएगा? मूष्कऊ, तो मूष्कऊ हो गया। अब क्रिया में हमें पता है ती तह लगना है, तो खादती की क्रिया में क्या हो जाएगा? खादते हैं। क्या बना? मूष्कऊ खादते हैं, मूष्काहा खादंती। जैसे ये हैं ऐसे ही यहाँ आ जाएंगी। आ की मात्रा विसर्ग लग रहे हैं बहुवचन में और अंति की क्रिया है, तो ऐसे यहाँ बन गया मूष्काहा खादंती। विडाल है पिबती, बिल्ली पीती है। यहाँ बिल्ली फीमेल नहीं है, यहाँ मेल बिल्ली है, इसलिए विडाल है वो पुल्लिंग की तरह रूप बने हैं। अगर इस फीमेल बिल्ली होती है तो वहाँ विडाली आता है। तो ये विडाल है पिबती, विडालऊ पिबते हैं, विडालाहा पिबंती। इस तरीके से आपको ये जितने भी पुल्लिंग वाले शब्द हैं इन सब का काम करना है। यहाँ तक आप ये पुल्लिंग के शब्द रूप हैं जिन्हें आप पुल्लिंग का ध्यान रखते हुए चेंज करेंगे। अब यहाँ से स्त्रीलिंग के शब्द रूप शुरू हो गए। जैसे अजा बकरी, बाला लड़की, महिला महिला यानी स्त्री औरत, अम्बा माता, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर अब हम इसे परिवर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे? अजा का द्विवचन क्या है? अजे। बाला का द्विवचन बाले, महिला का द्विवचन महिले, अम्बा का द्विवचन अम्बे। फिर इनकी क्रिया ऐसे ही चरती तो चरते हैं, वदती वदते हैं, गायती गायते हैं, पचती पचते हैं। इस तरीके से हम इनका सबका द्विवचन बनाएंगे। फिर इधर बहुवचन बनाएंगे। अजा अजे अजाहा, बालाहा, महिलाहा, अम्बाहा, इस तरीके से। और ऐसी क्रिया में परिवर्तन करेंगे। चरती चरते हैं, चरंती, वदंती, गायंती, पचंती। इस तरीके से हम इन क्रियाओं का परिवर्तन कर देंगे। अब ये देखिए पुष्पम, इस पर मैं आ गया, हलंत वाला मैं ही ऊपर बिंदी रूप में भी चला जाता है संस्कृत में। अगर किसी शब्द के अंत में बिंदी है तो उसका अर्थ अंग की बिंदी नहीं है, उसका अर्थ माँ वाली बिंदी है। तो ये हो गया पुष्पम विकसती। तो पुष्पम को नपुंसक लिंग के हिसाब से हम बदलेंगे पुष्पे, यहाँ बहुवचन में पुष्पाणी। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। तो ये क्या बनेगा कि पुष्पम विकसती, पुष्पे विकसते हैं, पुष्पाणी विकसंती। इस तरीके से हम ये नपुंसक लिंग वाले करेंगे। फलम पतती तो फले पतते हैं, फलानी पतंती। वाहनम चलती, वाहने चलते हैं, वाहनानी चलंती। इस तरीके से आपको ये सारा अभ्यास कार्य करना है।